Yes students, देखिए anaerobic respiration, this is the type of respiration. The type of respiration happens in the absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा. पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, मतलब जैसे उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है CO2 बन रहा था, H2O बन रहा था और बहुत सारी ATP बन रही थी. इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो दो चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. ये तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, हमारे सेल्स में या एनिमल के सेल्स में. और ये दो जगह होता है. कहाँ कहाँ होता है? ये हमारे मसल सेल्स में हो जाता है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कहीं दौड़ रहे हैं और हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमारे मसल सेल्स में हमारा मसल सेल्स क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा लेकिन शुरू कर देगा. तो ये हमारे मसल सेल्स में होने लगता है या एनिमल के मसल सेल्स में. ठीक है, तो हमारे मसल सेल्स में होगा तो इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा और ये ईस्ट में होता है. ज़्यादातर ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. ईस्ट तो आप सुने, एक तरह का फंजाई है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. क्लास 8th में आपने पढ़ा है. ठीक है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकरी, मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट्स. अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने में हेल्प करता है ईस्ट. ठीक है, तो ये ईस्ट जो है इसमें भी हेल्प, इसमें भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. तो ईस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होता, ईस्ट में प्रोड्यूस होता है इथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दो अलग अलग जगह पे होता है और दो अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP. इज़ दैट क्लियर? चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा. ठीक है, देखिए अब ये चीज़ जो है यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है. जिसके पास भी बुक है वो ध्यान से इसको देख सकता है. उसके आपके बुक में ये जो है, ये वाला बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसको आप बहुत अच्छे से इस टेबल को याद कीजिएगा. ठीक है, ये टेबल, दिस मतलब हर बार एग्ज़ाम में ये टेबल आता है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखिए, हम आपको ध्यान से दिखा रहे हैं इसको, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को थोड़ा सा बड़ा करके. ठीक है, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम. उस पार्ट में बाद में जाएंगे. रोटेशन कर लेते हैं अपने फ़ोन को तो फिर शायद अच्छे से समझ में आए. ओके, ज़्यादा हो गया. चलिए, वेट 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 हाँ देखिए, अब थोड़ा सा समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से. ठीक है, देखिए ग्लूकोज हमने अभी पढ़ के आया, एरोबिक, एनाएरोबिक, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये सब पढ़े हैं. देखिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, जानते हैं आप. C6 मतलब 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, साइटोप्लाज्म में पहले इसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में ही होगा. क्या बनाएगा? पायरुवेट. कैसे बनाएगा ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, बस आप इतना जान लीजिए. और थोड़ी बहुत एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज़ होगी. ये इतना जो है ये तो कॉमन है, चाहे वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में होगा. ठीक है, अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तब ये पायरुवेट देखिए इन द, कहाँ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ, इधर जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल रीच इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और इट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O एंड एनर्जी. यही अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं. ठीक है, एक चीज हो गया कि अगर इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन this type of respiration is aerobic respiration. It will reach in the mitochondria and 3 products will be formed: carbon dioxide, water, energy. ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो दो चीज़ें फॉर्म होंगी. कहाँ कहाँ ये देखेंगे. या तो हमारे मसल सेल्स में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हम दौड़ते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, हमारे मसल्स पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, तो इतना ऑक्सीजन हमारा जो लंग्स है वो उस तक नहीं पहुंचा पाता. ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा ये पायरुवेट और साइटोप्लाज्म में ही इसका ब्रेकडाउन होने लगेगा.
मसल सेल्स में, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं बनाएगा, तब ये बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी, काफ़ी कम मात्रा में लेकिन एनर्जी बनाएगा। इज़ दैट क्लियर? दूसरा जो एनाएरोबिक, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है ईस्ट में, ठीक है, एक तरह का फंजाई, वहाँ पे भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होता है। और क्या प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्या क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कम एनर्जी बनती है लेकिन एनर्जी बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप ध्यान से देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका मेन प्रोडक्ट है इथेनॉल ही, इसलिए मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बताया था। फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर आपको याद होगा क्लास 8 की बात, तो आप याद करिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि जो आपका ईस्ट है, जब हम इडली या डोसा बनाते हैं तो फ्लफ़ी और सॉफ्ट क्यों बन जाता है? क्योंकि वो रेस्पिरेशन के टाइम पे ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जो गैस की उसके बीच में ट्रैप हो जाता है ना, बैटर के बीच में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। ये आपको याद होगा, तो वही कंसेप्ट है, यही वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है और उसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द process of breakdown of glucose. Tomorrow we will see respiration in human beings, mechanism of respiration in human beings. Okay, thank you students and have a nice day.